हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 तक मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6B का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। देखिए, क्वेश्चन 4 तक हमें क्या बोला था कि हमें ये बताना था, हमें ऑलरेडी इंटरवल दिया था क्वेश्चन 4 में, और हमें ये बताना था कि वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़। और यहाँ पे हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमें डायरेक्ट ये बता रखा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, बट हमें इंटरवल बताना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फंक्शन जो है हमारा क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसलिए एफ डैश एक्स लगा दिया। और डिफ्रेंशिएट करने में देखिए, x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x⁴n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx n-1, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, n की प्लेस पे 2 और x और 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 पावर बचेगी तो 2x। x² का डिवाइड x कितना हो गया 2x, यानी कि डिफ्रेंसिएशन। फिर माइनस का साइन लगाएंगे एज इट इज पे, 2 तो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर रखे, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होता है, x का तो 1 होता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 1, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 0 बस। ओके, तो 2x माइनस 2 आ गया एफ डैश एक्स हमारा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये जो एफ डैश एक्स यानी कि हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला है इस एफ एक्स का, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला है ये, इसको हम किसके इक्वल टू रख के देखेंगे 0 के इक्वल टू। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा यहाँ से x, और माइनस का साइन लगा के यहाँ पे कितना बचा 1, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, तो 2 × x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 2 जो ये मल्टीप्लाई में है, तो हमने इसे इधर क्या किया, हमने इसे डिवाइड में भेज दिया, तो 0 के अपॉन में 2 है तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे x माइनस 1 है तो ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा, तो कितने में आ जाएगा प्लस का 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ पे क्या बोला है, द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 डिवाइड द रियल लाइन इंटू 2 इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। देखिए, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली सबसे पहले इस फंक्शन से, एफ डैश एक्स किया, उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल टू रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करी। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हमने क्या पता चलता है कि रियल लाइन क्या होती है, मतलब कितनी होती है, जो लाइन होती है वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा जाती है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, और यहाँ पे x वैल्यू 1 आई है, तो हमने ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 है, ये डिवाइड कर रहा है रियल लाइन को 2 इंटरवल में, कौन से, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने कल क्वेश्चन 4 में टेबल बनाई थी, टेस्ट टेबल कहते हैं इसे, वही टेस्ट टेबल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या कौन कौन से कॉलम बनाने, एक हो गया हमारा सीरियल नंबर, फिर सेकंड हो गया हमारा इंटरवल, थर्ड हो गया हमारी टेस्ट वैल्यू, फोर्थ हो गया साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और फिफ्थ कॉलम हो गया नेचर ऑफ एफ एक्स, यानी कि नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट हम लिख के क्या करेंगे, पहला इंटरवल क्या है हमारा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो पहला इंटरवल यहाँ पे डालेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1। उसके बाद हमें टेस्ट वैल्यू लेनी है, क्या माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में क्या टेस्ट वैल्यू ले, देखिए -1 जो आता है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में ही आता है, -1 0 एंड देन 1 आता है एक लाइन में, तो -1 क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच की एक वैल्यू ले ली, क्या ले ली -1, ये टेस्ट वैल्यू है, इसे हम टेस्ट वैल्यू कहते हैं। अब इस -1 को जो है हम इस एफ डैश एक्स जो हमारा आया था 2x माइनस 2, इसमें पुट करेंगे -1 को, तो देखिए क्या साइन आएगा, 2 × -1 कितना हो जाएगा -2, और -2 क्या हो जाएंगे -4, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, तो यानी कि एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया, माइनस में आया, तो साइन क्या है एफ डैश एक्स का नेगेटिव आ रहा है क्योंकि -4 आ रहा है, तो हमें सिर्फ साइन देखना है, हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन देखना है। तो जब हम -1 रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो हमारा साइन क्या आएगा एफ डैश एक्स का माइनस मतलब कि नेगेटिव आएगा। आप -1 नहीं रखना चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको मतलब कोई भी आप माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई भी टेस्ट वैल्यू लेके देख सकते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद इस अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है उसका नेचर क्या होता है डिक्रीजिंग, अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो नेचर क्या होता है एफ एक्स का डिक्रीजिंग, और अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो होता है वो पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स का वो कैसा होगा
डिक्रीजिंग, और हमें क्या पता करना है, इंक्रीजिंग पता करना है। तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो सेकंड हम करते हैं 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में हमने टेस्ट वैल्यू ले ली 2, 1 से इन्फिनिटी के बीच में आती है 2, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब 2 को एफ डैश एक्स में पुट करेंगे तो देखिए एक्स की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइन आ रहा है। साइन क्या होगा, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आ रहा है, और अगर पॉजिटिव साइन है एफ डैश एक्स का तो एफ एक्स का नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा इंटरवल है जहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि सेकेंड इंटरवल, यानी कि 1 से इन्फिनिटी वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे जो ये फंक्शन है एफ एक्स ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर में कि इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो इंटरवल आएगा इसमें फंक्शन जो होगा ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टा पे आईडी है स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर, वहाँ पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी कि हमें क्या बोला है, हमें इंटरवल फाइंड करने की बोला है। जैसे क्वेश्चन 5 में हमें इंटरवल फाइंड करने के लिए था, क्वेश्चन 6 में भी हमें वही बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे जो फॉलोइंग ये जो फंक्शन दे रखे मतलब नीचे जो भी क्वेश्चन है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, हमारा पहला फंक्शन दिया है। तो पहले हम इसे एज इट इज नोट करेंगे सॉल्व करके, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2 को बाहर कांस्टेंट टर्म में 2 को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। उस फॉर्मूले से अब करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, तो 2x इंटू 2 कितना होता है 4x आ गया, माइनस 3x, यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, 3 कॉन्स्टेंट उससे बाहर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3। और देखिए अगर आपने डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो ही आपको ये चैप्टर आ पाएगा, इसके लिए आपको डिफ्रेंसिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, आप किसी भी चैप्टर में जाओगे आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। इसकी नेक्स्ट जो चैप्टर है 7 चैप्टर, उसमें भी आपको डिफ्रेंसिएशन का बहुत रोल है, इसलिए अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आते तो पहले आप वो सीखिए। अगर आप डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आ गए तो आप मुझे इतना एक मैं फिर भी उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनको डिफ्रेंसिएशन बहुत कम आते हैं समझ में, उनके लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना कोई भी नॉर्मली इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत ईजीली हो सकता है। अब देखिए आगे अब क्या करेंगे, अगर एफ डैश एक्स को हम इस किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इंटरवल निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो कितना है एफ डैश एक्स की वैल्यू 4x माइनस 3, तो हम लिख देंगे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इधर है तो इसे यहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो 4x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इससे अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में भेज दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो क्या अब यहाँ पे क्या बोला है, द पॉइंट x इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड द रियल लाइन इंटू 2 इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक एंड 3/4 से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या बोला है, जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 3/4 ये डिवाइड कर रहा है रियल लाइन को 2 इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक एंड 3/4 से सॉरी 3/4 यहाँ पे π/4 नहीं आएगा, 3/4 माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड 3/4 से इन्फिनिटी। अब देखिए तो देखिए हमारे पास 2 इंटरवल कौन कौन से आए, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और सेकेंड इंटरवल क्या आया 3/4 से प्लस इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल आए हमारे पास। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, वही टेस्ट टेबल बनाने के बाद पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है इंटरवल, थर्ड कॉलम है टेस्ट वैल्यू। अब हमें एक टेस्ट वैल्यू लेनी है, टेस्ट वैल्यू हमने ऐसी लेनी है जो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में आए, तो हमने ले ली -1/4। -1/4 जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में ही आती है, तो वो ले ली हमने -1/4। अब उसके बाद हम इसे एफ डैश एक्स जो था हमारा, आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स कितना था 4x माइनस 3, तो देखिए इस 4x माइनस 3 में हम -1/4 पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो क्योंकि देखिए -1/4 हमने x की प्लेस से पुट किया तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1 और -3, तो -1 -3 कितना हो जाएगा -4। तो ये क्या होगा डिक्रीजिंग में जाएगा, मतलब कि यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ गया नेगेटिव आएगा, माइनस का 4 आ रहा है तो क्या है साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा एफ एक्स का डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन अगर नेगेटिव होता है तो मतलब एफ एक्स का नेचर है डिक्रीजिंग, और अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स का नेचर है इंक्रीजिंग।
देखिए पहले में तो डिक्रीजिंग आ रहा है, सेकंड में क्या है 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में हमें एक कोई भी वैल्यू लेनी है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट वैल्यू ले ली 1। सपोज की जब हमने टेस्ट वैल्यू 1 ली तो उसके बाद हम 4x-3 है जो हमारा फंक्शन है, कितना है 4x-3 एफ डैश एक्स। तो 4 × 1 - 3 यानी कि एक्स प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा प्लस, यानी कि 1 ही बचेगा, यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स कितना आ रहा है पॉजिटिव। तो नेचर ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो क्या हो रहा है मतलब नेचर क्या हो जाएगा एफ एक्स का इंक्रीजिंग। तो देखिए हमसे वही क्वेश्चन में पूछा था कि अगर डिक्रीज या इंक्रीज, तो हमें दोनों बता दें कि इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखिए सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन में बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x-5। देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है x² + 2x-5। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक बार। तो एफ एक्स का हाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x⁴n लग रहा है यहाँ पे, तो nxn-1 यानी कि x² का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस का साइन एज इट इज, फिर 2x का कितना हो जाएगा 2 बाहर आ रहेगा और डिवाइड x हो जाएगा x का, तो कितना आएगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस का 5 है तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। तो कितना आया यहाँ पे एफ डैश एक्स 2x + 2। अब एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल टू रखेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या ले लेंगे, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 2 है। तो यहाँ से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 2x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा x + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए 2 को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में बचेंगे तो 0.2 कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो अब x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो x यहाँ पे प्लस का है +1 है। अगर इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द पॉइंट x इज इक्वल टू -1 डिवाइड्स द रियल लाइन इंटू 2 इंटरवल -∞ से -1 एंड -1 से +∞ तक। ये जो है ये जो रियल लाइन जो होती है हमारी -∞ से इन्फिनिटी तक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से, -∞ से -1 तक एंड -1 से +∞ तक। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या बनाना है टेबल बनाना है, क्योंकि हमें क्या फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीजिंग दोनों पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने टेस्ट टेबल बनाई, उसके बाद वही सीरियल नंबर डालेंगे, देन इंटरवल, देन टेस्ट वैल्यू, देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड देन नेचर ऑफ एफ एक्स करेंगे। तो देखिए पहला क्या है हमारा -∞ से -1 तक हमें टेस्ट वैल्यू लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहला इंटरवल फाइंड करते हैं। पहला इंटरवल क्या है हमारा -∞ से -1। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू -2, एलिमेंट ऑफ -∞ से -1, यानी कि अगर -∞ से -1 के बीच का एलिमेंट हम जो है -2 ले रहे हैं, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम -2। तो व्हेन x इज इक्वल टू -2 एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 तक का, देन एफ डैश एक्स कितना है 2x + 2 है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 2x2, आई मीन 2 × x + 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की प्लेस पे -2 पुट कर देंगे तो 2 × -2 + 2 कितना आ जाएगा -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, यानी कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव। अब ये तो यहाँ पे अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो नेचर क्या होता है फंक्शन का, मतलब नेचर ऑफ एफ एक्स कितना हो जाता है डिक्रीजिंग। अगर साइन नेगेटिव है तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा नेचर डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो नेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब ऐसे ही सेकंड वाला हमें क्या फाइंड करना है -1 से इन्फिनिटी तक। तो देखिए -1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 जो है पॉजिटिव 2 जो है वो -1 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, जैसे -1 फिर 0 देन 1 देन 2। तो ये क्या आ रहा है लाइन में आ रहा है टेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे लिए हमने क्या ली 2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन x इज इक्वल टू 2 एलिमेंट ऑफ -1 से इन्फिनिटी, तो देन एफ डैश एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे कितना है 2x + 2 है, तो x की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 × 2 4 + 2 कितना हो गया 6, और ये क्या है पॉजिटिव है, तो यानी कि एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया पॉजिटिव। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर ऑफ एफ एक्स का क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, यानी कि ये भी क्या हो रहा है नेचर ऑफ एफ एक्स इंक्रीजिंग जा रहा है। ओके, तो हमने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों पता करने थे, हमने पता कर लिए। तो अब देखिए इसका सी वाला है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए इसी का सी वाला है हमारा फंक्शन क्या है, सी में क्या फंक्शन दिया हमें 6 - 9x - x²। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है फंक्शन
6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स यानी कि हमें वही डिफ्रेंसिएशन करना है पहले। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का डिफ्रेंसिएशन यानी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस एज इट इज़ लगा देंगे। फिर यहाँ पे 9 तो कांस्टेंट है, मतलब उसे बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, डिफ्रेंसिएशन होता है एक्स का, डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1। तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे माइनस साइन है तो कितना हो गया -9। फिर यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़। फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो बस वही से यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसी फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x आ जाएगी। फिर अब यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया, कितना आ गया -9 माइनस 2x। तो अब यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है इज इक्वल टू हम किसे इसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। तो एफ डैश एक्स को अगर हम 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -9 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 9 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो माइनस का 9 इधर क्या, तो ये देखिए कितने क्या हो गया प्लस का 9। फिर यहाँ पे -2x एज इट इज़। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जो -2 है ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में भेज देंगे। तो कितना आ जाएगा -9/2 आ जाएगा, क्योंकि -2 था, -2 अपॉन में चला गया यानी कि डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -9/2। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, देखिए द पॉइंट x इज इक्वल टू -9/2 डिवाइड्स द रियल लाइन इंटू 2 इंटरवल्स -∞ से -9/2 तक एंड -9/2 तक, -9/2 से इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये 2 इंटरवल आ गए हमारे पास। अब हमें देखना है कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। तो देखिए टेस्ट टेबल बना ली हमने यहाँ पे। अब देखिए पहला इंटरवल क्या है हमारा, -∞ से -9/2, -∞ से क्या है -9/2 है। तो पहला इंटरवल में हमें क्या करना है, टेस्ट वैल्यू लेनी है। तो -∞ से -9/2 के बीच में हमने क्या टेस्ट वैल्यू ली, -5। आप कोई भी दूसरी टेस्ट वैल्यू ले सकते हैं जो इसके बीच में आती हो। अब इसके बीच में क्या आती है, एक आता है -5। तो हमने -5 टेस्ट वैल्यू ले ली। तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू -5 एलिमेंट ऑफ -∞ से -9/2 देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई थी -9 - 2x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -9 - 2x। अब यहाँ पे एक्स की प्लेस में क्या -5 पुट करना है। तो देखिए -9 -2 इंटू -5, तो -2 इंटू -5 कितना हो गया +10। अब +10 और -9 यानी कि 10 - 9 कितना होता है 1, 1 क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव। अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेचर क्या हो जाएगा एफ एक्स का इंक्रीजिंग, यानी कि एफ एक्स जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद देखिए सेकंड में हमें क्या है -9/2 से इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पे हमने जो है -9/2 से +∞ तक जा रहा है। तो हमने यहाँ पे +5 ले लिया, यानी कि +5 ले लिया। इसी टेस्ट वैल्यू क्या ले ली +5, जो कि इन दोनों के बीच में आती है। तो देखिए अगर हम वो लेते हैं, देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 5 एलिमेंट ऑफ -9/2 से इन्फिनिटी तक, तो देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -9 - 2x। तो -9 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5। तो पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो -9 - 10 कितना हो जाएगा -19। अब -19 है तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स कितना आ गया नेगेटिव। अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स का हम लिख देंगे यहाँ पर नेगेटिव, और नेचर ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा नेचर क्या है एफ एक्स का डिक्रीजिंग, यानी कि वो डिक्रीज जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया हमारा नेचर क्या हो गया एफ एक्स का डिक्रीजिंग। तो ये थे हमारा क्वेश्चन 6 आई थिंक कंप्लीट हो गया है। हाँ क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ प्लीज़ टू द मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है। और प्लीज़ अगर आपको ऐसे ही आगे की पार्ट वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।